मेरे समस्त न्यूयॉर्क में पीड़ित परिवार सभी को मेरा नमस्कार। चूँकि मुझे समय ना मिलने के कारण मैं व्हाट्सएप नहीं पढ़ पा रहा था, मैंने अभी देखा व्हाट्सएप पर कि तमाम सारे मैसेज इस प्रकार के आ रहे थे कि शिकायतकर्ता एवं पीड़ित पक्ष के लोगों के बीच में कोई संवाद होने वाला है और उस समस्या का हल भी निकलने वाला है। बहुत हर्ष हुआ मुझे ये जान के कि इस तरह से कोई समस्या का हल निकलेगा, लेकिन मेरे जहन में कुछ प्रश्न हैं कि उनका समाधान कैसे होगा। देखिए, शिकायतकर्ता का नाम PN अस्थाना है या PK अस्थाना है, आई थिंक PK अस्थाना है, और उसको सपोर्ट करने वाले नारवा के समस्त मंत्रिमंडल है। अब वह मंत्रिमंडल नारवा वाले यह कह रहे हैं कि यह शिकायत हमने नहीं की है। बहुत अच्छी बात है, आपने नहीं की है। पिछले मार्च से हम लोग इतने परेशान हैं, तब इतने दिन क्यों लग गए यह कहने के लिए कि यह शिकायत हमने नहीं की है और ना हमारे माध्यम से अस्थाना ने की है। अगर आपको 3-4 महीने बाद आपको ये एहसास हो रहा है कि यह शिकायत हमने नहीं की है, तो आपने हमारा इतना समय क्यों बर्बाद किया। आपको सिर्फ एक हाई कोर्ट में यह लिख के देना था, यह सारी शिकायतें अथवा हमारी तरफ से कोई भी पत्र जिसमें हस्ताक्षर हो रहे हैं न्यूयॉर्क के लोगों के, हमने कोई उपलब्ध नहीं कराए हैं। अब इसमें क्या होगा कि जब यह लिख के देंगे तब कौन फंसेगा? क्या वह आदमी फंसेगा जिसने शिकायत की है? क्या यह बिल्कुल हम लोगों की तरफ से निर्दोष माने जाएंगे? इतने सारे नोटिस, इतनी सारी भागदौड़ और हमारा हाई कोर्ट जाना, इनको सब कुछ मालूम है। क्या यह आने वाले इलेक्शन के लिए इस तरह से हमसे समझौता कर रहे हैं, अथवा इनके मन में ऐसी उदारता आ गई कि हमको ऐसा हमने किया है वो गलत किया है, हृदय परिवर्तन हुआ है? नहीं, इसमें हृदय परिवर्तन वाली बात नहीं है। जो हम 3-4 महीने से मेहनत कर रहे थे वह और उसके कारण परिवर्तन है, क्योंकि ये हाई कोर्ट में कहीं भी स्टैंड नहीं करेंगे। जिस प्रकार से इन्होंने फर्जी कागजात तैयार करके, फर्जी लोगों के साइन करवा कर, फर्जी बातें करके इन्होंने साइन कर कर वह हस्ताक्षर करके नारवा वालों ने हाई कोर्ट में सबमिट किए हैं, कितना पीड़ादायक है। आज भी पीड़ा, कितने सारे नोटिस हमारे पास आ चुके हैं, और यहाँ तक कि ADA के इंजीनियर घर घरों को देख रहे हैं। क्या इतनी जल्दी इनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा? नहीं। एक चीज में ध्यान रखो, नाग कितना भी जहरीला हो और वो चंदन से लपट ले, लेकिन अपना विष नहीं छोड़ता है। तो मेरे
प्यारे न्यूयारा वासियों, मेरी समझ में नहीं आ रहा और कौन प्रस्ताव लेके आया, कैसे मीटिंग, मतलब मीटिंग से पहले सारी बातें होती हैं, ड्राफ्टिंग तैयार होता है, एक अखाड़ा नहीं बनाना है वहाँ पर बहस का कि आपने ये किया, आपने ये किया, हमने ऐसे किया, आपने ऐसे किया, नहीं, अखाड़ा नहीं बनाना है। अगर कोई मध्यस्थ लोग हैं तो पहले ड्राफ्ट तैयार करें, समझौते में क्या है वो भी तो हम पढ़ें। ऐसे नहीं होता है कि वहाँ पर जाके भीड़ इकट्ठा करना। और न्यूयॉर्क वाले आक्रोशित क्यों नहीं होंगे, उनकी पीड़ा कौन नहीं समझता। क्या एक घर के अंदर 5 से लेकर 10 मेंबर हैं और 50 से ऊपर शिकायतें हैं, 400 लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। अरे अगर तुम्हें शिकायत ही करनी, तुम्हारा तो मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा तुम्हारा, उधर तो पूरा आगरा तुम्हारा कार्य क्षेत्र है। अगर इतना ही हामी भरते हो, इतना ही दम भरते हो, और सही मायने में अगर तुम इतने ताकतवर हो तो जाइए, कहाँ, मावी नाले पे चले जाइए, मंटोला चले जाइए, जगदीपपुरा चले जाइए, जहाँ पर घर घर में जूते का काम हो रहा है। आप नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकते, आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आप गली में नहीं घुस सकते हैं, मकान नंबर तो बहुत दूर की चीज़ है, शिकायत नहीं कर सकते हैं आप उनकी। हम लोग बहुत निर्मल हैं, बेचारे खाते कमाते हैं, फिर सुबह से फिर कमाना शुरू करते हैं, बच्चों की चिंता लगी रहती है, क्या करेंगे, बच्चों के भविष्य की चिंता है। हम लोग उसी में अपना गुजारा कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एक साधारण मनुष्य में हैं। आप यही कर सकते हैं, इन लोगों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, दबा के रख सकते हैं। अरे आप में इतनी हिम्मत है तो जाके देखिए आप डोरी कार। अगर आप अपने वीर बहादुर ज़्यादा समझते हैं, डॉक्टर अस्थाना को क्या मतलब, वो कहाँ रहता है, उसे किसी से कोई लेना न देना। अरे आप सारी लिस्टें बना के दे रहे हैं उसको और उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं कि हमारी तरफ से डॉक्टर अस्थाना उच्चतम न्यायालय में जाएगा और लड़ेगा वहाँ पर। ये कैसा है, बुज़दिल हो, हमारे पास शिकायत के अलावा कुछ नहीं है, रोजी रोटी छीनने के अलावा कुछ नहीं है। कैसा समझौता, किस चीज़ का समझौता करोगे हमसे? हमने क्या बुरा किया है तो हमसे समझौता करोगे? समझौता जब होता है कि आपने 4 मारे होते, हमने 4 मारे होते। अरे आप तो मार ही रहे हो हमको, शिकायत पर शिकायत, शिकायत पर शिकायत, अभी भी इतनी पीछे छोड़ रहे हो। एडी में जाके सुबह से जाके बैठ जाना, वहाँ से नोटिस जारी कराना, क्या है ये, क्यों ऐसा कर रहे हो? मत करो, कुछ बाहर निकल के देखो, न्यूयॉर्क को फोकस मत करो। तुम्हारा कार्य क्षेत्र तो पूरा आगरा है। एक मेढक के कुएं में एक मेढक रहता है, उससे संसार दिखाई देता है, ऐसा मत करो। बहुत बड़ा संसार है, आगरे में बहुत सारी ऐसी जगह है, हर घर में काम हो रहा है। आपको न्यूयॉर्क की बड़ी चिंता लगी रहती है, क्या बात है? आपको ढोरीखार की, आपको जगदीशपुरा की और तमाम सारे नाई की मंडी, आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपको सिर्फ काम ही काम दिखाई देगा। नालियों में बहता खून लाल रंग का, जहाँ पर खुलेआम जानवर काटे जाते हैं, वो भी नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि वो भी कारोबार है। नहीं जाएंगे वहाँ पर, और जाएंगे भी कैसे? क्योंकि आप बुज़दिल हो। आप बुज़दिल लोग और दबे कुचले लोगों पर ही राज करते हैं।
हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और समझौता कैसे करोगे तुम? किस मुंह से करोगे? अरे तुम लिखो चलो, ये सब फ्रॉड है, और डाटा अस्थाना ने ये सब फ्रॉड करके वहां पर पेपर हमारे लगाए हैं। और फिर हमने आपको एक ड्राफ्ट बना के एडवोकेट विजय आहूजा के माध्यम से दिया था। उस बात को भी हमारे 7-8 4-5 महीने हो गए, आज तक उस पर साइन नहीं हो गया है। क्यों? क्या वजह है? तो मेरा सभी न्यूआरा वासियों से निवेदन है कि हम लोग, कुछ लोग ही इसमें फाइट कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सहयोग वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार जी का है। उन्होंने खोज कर इनकी सारी त्रुटियां पकड़ी हैं, और उच्च न्यायालय में भी हम लोग गए हैं। क्या होता है परमात्मा जाने। हमारा प्रयास पूरा है। मैं सभी लोगों को वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आपके धैर्य को सलाम करता हूँ। आप धैर्य बनाए रखिए, साथ में रहिए। बस यही हमारा उद्देश्य है कि हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे, और जिन्होंने भी शिकायत की है, ईश्वर उनको वैसा ही परिणाम देगा। बस हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम किसको क्या कर सकते हैं? हम तो सामान्य पुरुष हैं, सामान्य लोग हैं। हम लोग किसको क्या दंडित कर सकते हैं? परमात्मा है हमारे साथ, परमात्मा ही करेगा। नमस्कार।